नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाम संघर्ष चैनल के साथ चैनल बना लेकर सब्सक्राइब की बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मिलाने जा रहा हूं अभिषेक शर्मा जी से, जो कि अपने इंदौर क्षेत्र में बहुत से लोगों को कार्य दे रहे हैं, बेरोजगारों को सहारा दे रहे हैं। इन्होंने 500 लोगों को रोजगार दिया हुआ है और अब बताने रहे हैं कंसल्टेंसी के बारे में, मतलब जो भी है इनको शेयर मार्केटिंग के बारे में बताएंगे आपको, या फिर कॉल सेंटर के बारे में बताएंगे। यहाँ पे जितनी भी जॉब वगैरह है प्राइवेट, तो उनके बारे में हमें शर्मा जी इन्फॉर्मेशन देंगे। शर्मा जी बताएं। जी आशीष जी, जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा वैली एंटरप्राइज जो है कंसल्टेंसी फर्म है और इसमें हम लोग लगभग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग अब तक लगभग 500 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा चुके हैं। इंदौर क्षेत्र में अगर आप रोजगार की बात करें तो बहुत सारे रोजगार हैं, जैसे कि अगर आप बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, जिसमें कि बहुत सारी एडवाइजरी है। अगर हम बात करें लगभग 300 से 350 एडवाइजरी है जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में है। जी, इसके अलावा एक और सेक्टर से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, जिसको हम कहेंगे बीपीओ सेक्टर, जो कि एक रोजगार का हब है। जितने भी आप बात करें बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए और जो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी के लोग होते हैं, तो वो वर्क करते हैं इन सेक्टर्स में। अगर आप वर्क करना चाहते हैं बीपीओ सेक्टर में, बीपीओ सेक्टर की कुछ कंपनी के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी है। एक बात करेंगे टास्कस, जो कि अभी लगभग 2 वर्ष हुए हैं इनको काम करते हुए, टास्कस को, जो कि रेडिसन स्क्वायर पर है इनका। तो इसमें ओपन इंटरव्यू रहता है, कभी भी आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी आपका रहता है, इंग्लिश आपका फ्लुएंट होना चाहिए। और टास्कस में जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनी है, तो जो प्रोसेस होती है, इंटरनेशनल प्रोसेस होती है, काफी अच्छा पैकेज रहता है। अगर आप बात करें मंथली सैलरी की, तो लगभग 27,000 से जो है स्टार्ट होता है इनका पैकेज मंथली का। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। आपका इंटरव्यू का जो प्रोसेस रहेगा, आपका फर्स्ट होगा एचआर राउंड के बाद आपका सेकंड होता है, जो कि एक वर्सेंट बोलते हैं हम जिसको। वर्सेंट में आपका कंप्यूटर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा। आपका वर्सेंट बेस्ड होता है इंग्लिश, जिसमें कि ग्रामेटिकली जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी क्लियर की जाती हैं। और उसके बाद फाइनल राउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट राउंड। अच्छा, क्लाइंट राउंड से मैं बताना चाहूंगा कि टास्कस के पास जितनी भी प्रोसेस होती है, तो उसमें जो क्लाइंट राउंड होता है, वो हर प्रोसेस का जो क्लाइंट होता है, भले वो इंटरनेशनल हो और नेशनल हो, तो वो सभी क्लाइंट लेवल पर आपको निकालने पड़ते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू जो है बढ़िया जाता है, अगर आप जो है मिनिमम एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस में हम बात करें तो उसमें आपका जो है 27,000 से स्टार्टिंग पैकेज होगा। इसके बाद डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पर। जैसा आप इंटरव्यू देते जाएंगे, आपका जो सैलरी है वो बढ़ता जाएगा। एक और सेक्टर है बीपीओ सेक्टर में, दूसरी कंपनी है टेली परफॉर्मेंस, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, लगभग 52 देशों में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो है इसमें कई इंटरनेशनल प्रोसेस हैं। इसमें भी सेम ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। 3 आपका इंटरव्यू राउंड रहता है। इसमें थोड़ा सा सैलरी जो है वो कम होता है, क्योंकि 21,000 से स्टार्ट होता है आपका सैलरी, और डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। जैसा का आपका इंटरव्यू रहेगा, उस हिसाब से आपका जो है सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। अब हम बात करें शेयर मार्केट के क्षेत्र में, जो कि फाइनेंशियल जो लोग एमबीए करे हुए हैं, जो लोग बीबीए करे हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। बात करेंगे एडवाइजरी, लगभग 300 से 350 एडवाइजरी है, जो कि विजयनगर क्षेत्र में है। इनमें सभी में ओपन इंटरव्यू सेशन रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं, इंटरव्यू आप दे सकते हैं। इनमें डिपेंड करता है आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका जो सेल्स मैनेजमेंट होता है। तो आपकी जो सेल्स की एलिजिबिलिटी होती है, चूंकि सेल्स डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्विसेज सेल कर पा रहे हैं, उस हिसाब से जो है आपका पैकेज बनता है। क्योंकि स्टार्टिंग जो होता है 17,000 से होता है आपका पैकेज का। एक एडवाइजरी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कैपिटल वाया एडवाइजरी है विजयनगर क्षेत्र में। यहाँ पर जो है इंटरव्यू जो होता है, सेकंड राउंड में आप क्लियर कर सकते हैं। 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट एचआर होता है, सेकंड परसेंट होता है, जो कि आपका कंप्यूटर एलिजिबिलिटी होता है। और इसमें आपकी जो है सेल्स की जो आपकी क्वालिटी होती है कि आप किस तरह से सेल्स करते हैं, कितना आप सेल्स कर पा रहे हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर जो होता है, क्योंकि सेल्स वहाँ पर सर्विस का ही आपको करना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी सेल्स पर। तो उस हिसाब से आप इसमें जितना चाहे आप उतना पैसा बना सकते हैं मंथली, आप अगर सेल्स करते हैं। दूसरे सेक्टर्स की हम बात करें, अगर आप मैकेनिकल सेक्टर से आते हैं, आपने बीई किया हुआ है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर किसी भी प्रकार के अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो इंजीनियर्स के लिए जो है बहुत ही अच्छा अवसर है इंदौर में वर्क करने का। इंदौर में आप वर्क कर सकते हैं, जो कि मैंने बीपीओ सेक्टर्स बताया, इनमें आईटी डिपार्टमेंट होता है,
IT डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज होता है, जैसे कि मैंने बताया 21,000 या 22,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। और जो मेन चीज़ आशीष जी मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे जो सेक्टर हैं एक कंबाइन सेक्टर के अंदर आपको मिलेंगे जो कि विजयनगर में है। आपको जॉब के लिए कहीं नहीं जाना। एक बार आप विजयनगर जाएंगे, विजयनगर में जाने के बाद ये सारी कंपनी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। आप चाहे IT सेक्टर से हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर आप अगर चाहें तो एक मैं बताना चाहूँगा IT कंपनी की, जो कि है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम बताना चाहेंगे, जो कि सागर रोड पर स्थित है, जो कि सुपर कॉरिडोर के जस्ट कॉर्नर पर ही आपको मिलेगी। TCS में भी अभी जो है भर्ती हो गई है स्टार्ट, तो वहाँ पर भी ओपन इंटरव्यू चल रहे हैं। TCS में अगर आप जाएंगे 25,000 से आपका पैकेज स्टार्ट है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, 3 राउंड का इंटरव्यू होता है। 3 राउंड में सेम ही रहता है। HR राउंड रहेगा आपका, HR राउंड के बाद आपका वर्कशॉप होगा, और वर्कशॉप के बाद जो होता है क्लाइंट राउंड होता है। चूंकि क्लाइंट राउंड डिपेंड करता है क्योंकि VPU सेक्टर्स की कंपनी है, लेकिन अगर आप IT वाले बंदे हैं तो IT के लिए जो है 2 राउंड का इंटरव्यू रहेगा। 2 राउंड का इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर इसके अलावा हम बात करें FMCG सेक्टर की, FMCG सेक्टर ऐसा है जो कि कभी इसमें जॉब की कमी नहीं होती। अगर आपने FMCG सेक्टर चुना हुआ है तो ये सेक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कभी भी आपको जॉब की कमी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इंदौर में ही बात करें FMCG सेक्टर की, जो कि जैसे कि हम बात कर लें नमकीन क्लस्टर की, या फिर सागर पर जो भी फैक्ट्रियाँ या कंपनीज हैं जो कि निरमा बनाती हैं, साबुन बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं, टॉफ़ी बनाती हैं, तो इनमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आपको सेल्स के लिए वर्क मिल जाएगा, इनमें आपको IT के लिए वर्क मिल जाएगा। इनमें अगर आप कोई ITI किए हुए हैं और कोई आपके पास ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, या इसके अलावा अन्य कोई ट्रेड है, तो चूंकि कंपनी है, सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक ही कंपनी में आपको सारे सेक्टर मिल जाएंगे। क्योंकि FMCG में सेल्स का बहुत अच्छा स्कोप है इंदौर में, क्योंकि इंदौर का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको हम बोलते हैं सियागंज। सियागंज में भी काफ़ी कंपनीज हैं जो कि एजेंसी के तौर पर वर्क करती हैं FMCG के लिए। ये लोग सेल्स करते हैं सारे प्रोडक्ट्स की थोक में। और चूंकि इंदौर का मार्केट बहुत बड़ा है, इंदौर का एरिया जो है लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सियागंज से यहाँ पर आएंगे तो आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और आपका जॉब अगर आप करते हैं और आपने मान लीजिए रूम लिया यहाँ पर, आप रूम लेते हैं विजयनगर क्षेत्र में, आप जॉब करते हैं सियागंज एरिया में, तो सियागंज से आप विजयनगर आते ही आप अपना सेल्स कर सकते हैं। इतना बड़ा आपको मार्केट मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट जो है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंदौर में जैसा कि आपको पता ही है कि कितना पॉपुलेशन है। और अभी जैसा कि लॉकडाउन के बाद क्योंकि फिर से सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी खुली हुई हैं, और इंदौर में जो है अभी वर्कफोर्स जो है बहुत ही कम है, क्योंकि लॉकडाउन के समय सभी लोग जो है बाहर चले गए हैं और अभी आए नहीं हैं। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो चूंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो है 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा, तो इसके बाद जो है और अधिक वैकेंसीज आपको सारे सेक्टर्स में, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो। बैंकिंग सेक्टर के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, बैंकिंग सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएंगी इंदौर में, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड सेल्स के लिए होगा, आपका लोन सेल्स के लिए होगा, होम लोन सेल्स के लिए होगा। जैसे कि काफी सारी NBFC कंपनीज हैं जो कि अभी बैंकिंग सेक्टर में चेंज हो गई हैं। तो ये जो NBFC कंपनीज हैं जो कि अभी बैंकिंग सेक्टर में आई हुई हैं, तो इनको क्या है, इनको अभी अपना कारोबार बढ़ाना है। कारोबार बढ़ाने के लिए इनको सेल्स करना है, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स का हो, चाहे वो किसी भी मोर्टगेज का लोन हो, जिस भी प्रकार का उनको लोन उपलब्ध कराना है, तो वो उसके लिए उनको बंदे चाहिए सेल्स के लिए। तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेक्टर को, आप कमेंट सेक्शन में जो है आशीष जी का नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आप अपना रिज्यूम भी जो है मेल ID जो है उस पर मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मेल ID। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते हैं, अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं और कोई भी स्किल्स आपके पास नहीं है, तो स्किल्स ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं। बिना स्किल्स वाले बंदों के लिए भी, जैसे कि आपने कहा सर, जैसा कि अभी कमेंट में आया था, जैसे चेक किया गया, कमेंट में जानकारी दी गई है कि इंग्लिश का जो स्किल होता है थोड़ा सा कमजोर रहता है कई लोगों का। जी, सेल्स का जो स्किल रहता है वो काफी कमजोर रहता है।
तो इस क्षेत्र के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कई सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि मैंने अभी बताया एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी में आपका जो होता है डिपेंड नहीं होता कि आपका इंग्लिश का स्किल्स जो है वो हो, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर जो होता है डिपेंड करता है कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं B2B सेल्स कर रहे हैं या B2C सेल्स कर रहे हैं। अगर आप B2C सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर सेल्स करेंगे, आपको इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है, सेल्स का स्किल आपका नहीं होगा। एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जिसमें कि नीड का जो जरूरत होता है, जरूरत का जो सामान होता है, क्योंकि जरूरत का सामान व्यक्ति लेगा ही आपसे। अगर आप बात करें निरमा, साबुन, तेल, इन चीजों की, इसमें आपको कोई इंग्लिश नहीं बोलना है, कोई आपका सेल्स स्किल नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ चाहिए आपको कस्टमर को सिर्फ सामान उपलब्ध कराना है जो भी उनके द्वारा मांगा गया है, और इसमें आपका सेल्स जो है आसानी से हो जाता है। जी। तो इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसा कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी बताया, एफएमसीजी के अलावा जो कंपनीज एजेंसी के तौर पर वर्क कर रही हैं, अब अगर आप एजेंसीज में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ग्रेजुएट होना आपके लिए मैंडेट है बस। इसके अलावा जो स्किल्स है वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका जो स्किल है वो हम आपका डेवलप करते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी 500 लोगों को हो गया है हम लोग का कंप्लीट, जो कि क्योंकि हम लोग ने स्टार्टअप के तौर पर स्टार्ट किया था, लगभग पिछले वर्ष हम लोग ने स्टार्ट किया था। और हम लोगों ने इन बंदों को जो है, बंदे हमारे पास आते हैं, उनका रिज्यूम जो है वो हम लोग कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से चेक करते हैं। कंपनी प्रोफाइल का, कंपनी का क्या नीड है, किस प्रकार से उनको बंदे चाहिए हैं, तो वो जानकारी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और फिर वो जो उनका ट्रेनिंग का मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि उनको जो है इस प्रकार का ट्रेनिंग का जो बंदा है वो उनको चाहिए। हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आप इंटरव्यू जरूर क्लियर करते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड नहीं क्लियर कर पाते हैं, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग स्किल्स पर और आपकी जो ग्रैब, आप कितना ग्रैब कर पाते हैं, तो उस पर। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एनबीएफसीज के लिए जो है अभी बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि एनबीएफसीज में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं और इसमें सिर्फ आपका सेल्स का स्किल आपको चाहिए। अगर आप सेल्स स्किल नहीं है, वो भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से बताना चाहूँगा, आशीष जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपका जो रिज्यूम है वो आप मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि कंपनीज का एड्रेस, क्योंकि मैंने बताया कि सारी कंपनी जो है आपको विजयनगर एरिया में है और इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। हाँ, बाकी एफएमसीजी सेक्टर में जॉब करने वाले बंदों के लिए जो है सियागंज बहुत अच्छा मार्केट है, तो वहाँ पर आप किसी भी कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर, तो जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अन्य अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं आशीष जी से, या फिर अगर आप चाहें तो मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो अभिषेक जी, ऐसा सवाल रहता है, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट वगैरह आता है कि यहाँ पर अपनी विजयनगर में अपन पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ, क्या अपन की कोचिंग वगैरह, कंपटीशन की तैयारी भी साथ में कर सकेंगे, क्या ऐसी कुछ जॉब है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा आशीष जी, इंदौर इसी के लिए फेमस है कि आप जो है यहाँ पर जॉब के साथ साथ आपका जो है जॉब भी आप कर सकते हैं। अर्निंग वाइल लर्निंग जिसे हम कहते हैं, ये प्रोग्राम होता है। अर्निंग वाइल लर्निंग में क्या होता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एमबीबीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, एवरीथिंग, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए जॉब के साथ आप जो है आपका खुद का जो भी है अर्निंग कर सकते हैं आप। क्योंकि जो है पार्ट टाइम जॉब अगर आप करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी बहुत सारी होती हैं, नीड होती है कंपनीज की, उनको बंदे चाहिए होते हैं 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तो इसमें सिर्फ आपका वर्क आता है टेली वर्क। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, अगर आप टेली चलाना जानते हैं, और अगर आप टेली चलाना नहीं भी जानते हैं, वो भी हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ट्रेनिंग के साथ साथ आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज भी हम आपको बढ़ाएंगे। तो अगर आप टेली करते हैं, टेली का रेट बताना चाहूँगा, लगभग 300 से 400 रुपये का 1 घंटे का आप जो है आराम से कमा सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप सीए के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के आप स्टूडेंट हैं, तो उस सेक्टर में जो है हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए टेली या फिर जो भी उनका फाइनेंशियल नीड होता है। तो क्या रहता है, आजकल स्टार्टअप्स जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जो स्टार्टअप्स हैं, जैसा कि अभी आपने ही स्टार्ट किया है, तो कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी ग्रो अप कर रहे हैं। और इनके लिए जो है, जैसा कि स्टार्टअप में जो कई लोग होते हैं कॉस्ट कम करने के लिए,
या हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो होता है ये उनका स्ट्रेटजी होता है कॉस्ट कम करने के लिए। तो कॉस्ट कम करने के लिए उनका जो वर्कफोर्स होता है, वर्कफोर्स को वो कम समय के लिए लेते हैं। वर्कफोर्स को अगर आप कम समय पे लेंगे आपका कॉस्ट कम होगा और आपका वर्क भी हो जाएगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपका काम बढ़ता है आप परमानेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो कि आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग टैली और अन्य जो सॉफ्टवेयर होते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सारा कुछ आजकल ऑनलाइन ही हो गया है। तो अगर आप किसी एक कंपनी में या फिर एक छोटी सी दुकान पर भी जाते हैं, जो कि एक स्टार्टअप है, क्योंकि आप छोटी सी दुकान को भी हम स्टार्टअप कह सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में आपका जो होगा टैली होगा, मार्क होगा, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग के लिए, आपका डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, आपका कितना स्टोर में आपका अवेलेबल है अभी जरूरत का सामान, तो ये सब मैनेजमेंट करने के लिए होते हैं। तो इन मैनेजमेंट के लिए जो होता है 1 या 2 घंटे के लिए बंदों की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दौरान हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और क्योंकि हमारे क्लाइंट जो होते हैं उनके बेसिकली नीड यही होता है कि उनको जो है 1 घंटे या 2 घंटे में उनका जो काम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंट्रीज ज्यादातर इतना ही रहता है। क्योंकि कोचिंग आप कर रहे हैं, कोचिंग भवरपुआ सेक्टर जो है भवरपुआ एरिया में बहुत सारी कोचिंग्स है। अगर आप वहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोचिंग करने के बाद आप पलासिया एरिया में आपको बता दूंगा, पलासिया में भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, पलासिया में भी आप कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग करने के साथ साथ आप उसी कहीं क्षेत्र में आप रूम लेंगे, रूम भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे और रूम जो है काफ़ी कम रेट पर मिलेंगे। तो रूम का किराया यहाँ पर कितना रहता है? रूम का किराया डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम ले रहे हैं, कितने बंदे आप उसमें रह रहे हैं। तो अगर आप 3 से 4 बंदे रहते हैं आप कॉन्ट्री कर सकते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको रूम मिलेगा और पर हेड जो है आपको 1000 या 1500 रुपये का पड़ेगा। और अगर आप इसके साथ ही 300 से 400 रुपये घंटे अगर आप कमा रहे हैं तो इसमें जो है ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका कोचिंग भी हो जाएगा और आपका जो है जॉब भी साथ में रहेगा इसके। क्योंकि रूम का मैटर नहीं होता है, यहाँ पर हॉस्टल भी होते हैं, आप हॉस्टल कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्टल हैं, हॉस्टल की जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारे द्वारा दी जाएगी। जी आशीष जी, ठीक है। तो इसके बाद चैनल को अपन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगा, किसी नए शख्स के साथ मुलाकात होगी जो कि हमारे सर हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनसे हमारी मुलाकात होगी। या फिर मुलाकात होगी उन लोगों से जो कि बहुत सालों से कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करके कुछ बेहतर उपलब्धि हासिल करते हैं। और मैं मिलाते रहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम अगर बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कॉल सेंटर, हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम मित्रों, और बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी।